1999 की एक बरसाती सुबह मुंबई से उत्तराखंड जाते वक्त एक कार बेकाबू हुई। हवा में 3 बार पलटी और चौपाटी के पास जाकर रुकी। जब लोग दौड़कर आए तो उन्हें जो मिला वो देखकर दिल दहल गया। शरीर में अनगिनत फ्रैक्चर्स, चेहरा पूरी तरह बिगड़ा हुआ और एक जान जो बस एक पतली सी सांस के सहारे टिकी थी। डॉक्टर्स ने परिवार को साफ बता दिया, बस कुछ दिनों की मेहमान हैं। और वो जो उस कार में थीं, वो वही थीं जिनकी एक झलक पाने के लिए 9 साल पहले पूरे हिंदुस्तान में लोगों की भीड़ उमड़ती थी। ये कहानी है अनु अग्रवाल की। वो नाम जिसे 1990 में एक पूरी जनरेशन ने दीवानगी से जिया था, वो चेहरा जिसे देखकर लाखों दिल बेखुदी में धड़कते थे, और वो लड़की जिसने आशिकी को सिर्फ एक फिल्म नहीं बल्कि एक पूरा एहसास बना दिया था। लेकिन उस चमक के पीछे कितना दर्द था, उस फेम के भीतर कितनी तन्हाई थी, और आखिर वो लड़की जिसे पूरा देश चाहता था एक दिन अचानक गायब क्यों हो गई? आज उस सवाल का पूरा जवाब मिलेगा। अगर आपको लगता है कि ऐसी कहानियां और लोगों तक पहुंचनी चाहिए तो वीडियो को एक लाइक और रिश्तेदारों के साथ शेयर जरूर कीजिए। और अगर अनु अग्रवाल से जुड़ी आपकी कोई याद या राय हो तो उसे कमेंट में लिखना मत भूलिएगा। अनु अग्रवाल की कहानी शुरू होती है 11 जनवरी 1969 को नई दिल्ली में, एक ऐसे घर में जहां पिता रमेश प्रकाश आर्य भारतीय वायुसेना से जुड़े थे और मां उर्मिला आर्य ने घर को एक ऐसी जगह बनाया था जहां बच्चे सपने देख सकते थे। घर में उन्हें अनीता कहा जाता था, एक नाम जो बाद में पूरी दुनिया के लिए अनु बन जाएगा। लेकिन ये बात तब किसी को नहीं पता थी। बचपन से ही अनीता में एक अजीब सी ऊर्जा थी। पढ़ाई में अव्वल, स्कूल के हर नाटक में आगे, हर कल्चरल प्रोग्राम में मौजूद, और 10वीं तक आते आते उन्होंने खुद नाटकों के लिए कहानियां लिखनी शुरू कर दी थीं। लेकिन जैसे जैसे बोर्ड्स करीब आए, घर का दबाव बढ़ा और अनीता ने चुपचाप वो सब किनारे रख दिया, क्योंकि उस उम्र में घर की बात मानना जरूरी होता है। सपने बाद में भी देखे जा सकते हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय से सोशियोलॉजी में गोल्ड मेडल, पूरी यूनिवर्सिटी में टॉप। लेकिन उस गोल्ड मेडल के साथ एक इनामी राशि भी मिली, और उन पैसों से अनीता ने एक टिकट खरीदी, सपनों की नगरी मुंबई की। वो गई थीं दोस्तों के साथ बस एक थिएटर का नाटक देखने, लेकिन उसी थिएटर में उस रात किस्मत ने अपने दरवाजे खोल दिए। मशहूर लेखिका, समाज सेविका और जानी मानी मॉडल शोभा दे की नजर जैसे ही अनीता पर पड़ी, वो कुछ पल के लिए उन्हें देखती ही रह गईं। मुस्कुराकर बोलीं, तुम स्टार मटेरियल हो, तुम्हें तुरंत मॉडलिंग में आ जाना चाहिए। और शायद यहीं से शुरू हुई एक साधारण लड़की की असाधारण कहानी। शोभा डे से मुलाकात के बाद जैसे अनीता की जिंदगी ने एक नया रंग पकड़ लिया हो। पहला मॉडलिंग असाइनमेंट था गॉडरेज कंपनी का। मेहनताना मिला 700 रुपये। रकम छोटी थी, लेकिन ये वो पहला कदम था जिसने आगे चलकर उन्हें आसमान तक पहुंचाया। धीरे धीरे एडवर्टाइजिंग की दुनिया ने उन्हें अपनी बाहों में ले लिया, और देखते ही देखते अनीता भारत की पहली इंटरनेशनल मॉडल बन गईं। ऑफर्स की लंबी कतार थी, शूट्स थे, इंटरव्यूज थे, और इसी दौर में एक एडवर्टाइजमेंट के लिए उन्हें मिले 1 लाख रुपए, जो रकम उन्होंने पूरी की पूरी गरीब और नेत्रहीन बच्चों को दान कर दी। वो पैसे नहीं थे, वो उनकी इंसानियत की रोशनी थी जो शोहरत से भी ज्यादा चमकदार थी। लेकिन अनीता के मन में एक और सपना था, एक ऐसा सपना जिसका बॉलीवुड से कोई रिश्ता नहीं था। उनके जीवन में रिक था, एक लड़का जिससे वो दिल की गहराइयों से प्यार करती थीं, और उनकी पूरी प्लानिंग थी कि रिक से शादी करने के बाद वो पेरिस में बस जाएंगी, फिल्मी दुनिया से बहुत दूर, एक शांत जिंदगी। और उसी दौरान माहेश भाट की नजर एक मैगजीन में छपे अनीता के इंटरव्यू और तस्वीर पर पड़ी। वो तस्वीर उन्हें इतनी गहराई तक प्रभावित कर गई कि उन्होंने बिना देर किए अनु से संपर्क किया और अपनी अगली फिल्म आशिकी में लीड रोल का प्रस्ताव दे दिया। अनु ने साफ मना कर दिया। उन्होंने कहा, मैं सिर्फ मॉडलिंग करना चाहती हूं, मुझे हिंदी फिल्म्स में काम करने का जरा सा भी शौक नहीं। लेकिन महेश भट्ट भी अपनी जिद के पक्के थे। उन्होंने ठान लिया था कि अगर इस फिल्म में कोई हीरोइन होगी तो सिर्फ अनु अग्रवाल, वरना यह फिल्म बनेगी ही नहीं। 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, पूरे 6 महीनों तक महेश भट्ट उन्हें मनाते रहे, और आखिरकार वो दिन आया जब अनु ने हां कह दी। शायद उन्हें भी नहीं पता था कि उस एक हां के साथ उनकी पूरी जिंदगी फिर एक बार बदलने वाली है।
1990 में आशिकी रिलीज हुई, राहुल रॉय के ऑपोजिट, जिनकी भी ये पहली ही फिल्म थी, और जो हुआ उसे तूफान कहना भी कम पड़ेगा। एक ऐसे दौर में जब माधुरी दीक्षित, जूही चावला और काजोल जैसी बड़ी अदाकाराएं बॉलीवुड पर राज कर रही थीं, एक बिल्कुल नई लड़की ने वो कर दिखाया जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। फिल्म रिलीज से पहले ही इसके गानों के कैसेट्स बाजार में आ गए थे और वो इतनी बड़ी सेंसेशन बने कि 1 करोड़ से भी ज्यादा कैसेट्स बिक गए। एक ऐसा रिकॉर्ड जिसे उस दौर में सोचना भी मुश्किल था। फिल्म रिलीज के अगले दिन जब अनु नींद से जागी तो घर के बाहर हजारों लोगों की भीड़ थी। दीवारों पर लिखा था, आई लव यू अनु, और उसी मकान मालिक ने, जिसके पीजी में वो रहती थीं, उन्हें रातों रात बाहर निकाल दिया। लाखों दिलों की धड़कन बनी लड़की कामयाबी के अगले पल ही बेघर खड़ी थी। लेकिन यहीं पर एक बात है जो बहुत कम लोगों को पता है और जिसे सुनकर मन भारी हो जाता है। वो फिल्म जिसने उन्हें रातों रात स्टार बनाया, जिसने टी सीरीज के लिए करोड़ों की कमाई की, जिसने एक पूरी जनरेशन को नई आवाज दी, उसी फिल्म के लिए अनु को कभी पूरी पेमेंट नहीं मिली। अनु ने खुद कई मौकों पर कहा कि आशिकी के प्रोड्यूसर्स ने उनकी फीस का एक बड़ा हिस्सा, करीब 40%, कभी नहीं चुकाया। फिल्म ने करोड़ों कमाए, हर कोई उस फिल्म से आगे बढ़ा, लेकिन जिस एक्ट्रेस ने उस फिल्म को उसकी पहचान दी, वो दशकों बाद भी उस रकम का इंतजार करती रहीं। सोचिए उस दर्द को, जब आप किसी चीज को अपनी पूरी जान दे दो और बदले में जो वादा किया था वो भी पूरा ना हो। आशिकी के बाद किंग अंकल, तेरे मेरे सपने, मणि रत्नम की तमिल फिल्म थिरुडा थिरुडा काम आता रहा और वो करती रहीं। लेकिन एक तरफ ये सब हो रहा था और दूसरी तरफ उनकी जिंदगी में वो दर्द पक रहा था जो बाहर से कभी नहीं दिखा। अखबारों और मैगजीन्स में उनसे जुड़ी अफवाहों की भरमार थी और इन्हीं अफवाहों के शोर ने उनका वो रिश्ता तोड़ दिया जो उनकी सबसे बड़ी ताकत था। रिक और पेरिस का सपना, वो सब बिखर गया और अनु ने उस टूटन के बाद कभी दोबारा शादी के बारे में सोचा ही नहीं। उस टूटन के बाद उन्होंने घर बेचा, गाड़ी बेची, सामान बेचा और निकल पड़ी एक लंबे वर्ल्ड टूर पर। जो शोहरत थी, जो दौलत थी, जो नाम था, उन्होंने वो सब पीछे छोड़ दिया। 1994 में भारत लौटी तो एमटीवी के साथ डीजे की भूमिका में काम किया, करीब 4 साल। कुछ और फिल्म्स भी आईं, जन्म कुंडली, रिटर्न ऑफ द ज्यूल थीफ, लेकिन जो दीवानगी आशिकी ने दी थी वो दोबारा नहीं आई। और सच ये था कि अनु उस दुनिया में रहना चाहती भी नहीं थी। उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी अनयूजुअल मेमोयर ऑफ अ गर्ल हु केम बैक फ्रॉम द डेड में लिखा कि बॉलीवुड उनकी जिंदगी का सबसे दुख भरा दौर था। हर तरफ एक खेल था, हर रिश्ते में एक कैलकुलेशन था, और वो गोल्ड मेडल लेकर आई लड़की जो समाज के लिए कुछ करना चाहती थी, उस दुनिया में एक प्रोडक्ट की तरह देखी जाती थी, इंसान की तरह नहीं। धीरे धीरे वो बॉलीवुड से दूर हटती गईं और योगा की तरफ मुड़ी। उत्तराखंड के एक आश्रम में उन्होंने दुनिया के शोर से दूर एक नई जिंदगी चुन ली और अपना नाम भी बदल लिया, अनु से आनंद प्रिया। अनु से आनंद प्रिया, जैसे एक पुरानी जिंदगी को विदा दे रही हों, लेकिन किस्मत को अभी और बहुत कुछ दिखाना था। 29 अक्टूबर 1999, वो बरसाती सुबह जिसका जिक्र इस कहानी की शुरुआत में था। मुंबई से उत्तराखंड जाते हुए चौपाटी के पास कार बेकाबू हुई, 3 समरसॉल्ट्स खाए, और जो हादसा हुआ वो किसी भी इंसान की जिंदगी बदल देने के लिए काफी था। शरीर में अनगिनत फ्रैक्चर्स, चेहरा पूरी तरह बिगड़ा हुआ, हाफ पैरालिसिस और मेमोरी लॉस। डॉक्टर्स ने परिवार से साफ कह दिया, बस कुछ दिनों की मेहमान हैं, लेकिन ऊपर वाले का लिखा कोई नहीं जानता। 29 दिन कोमा में रहने के बाद अनु की आंखें खुली तो थीं, लेकिन जो याद था वो गया था। चेहरा अब पहले जैसा नहीं था, चलना मुमकिन नहीं था, और सबसे दर्दनाक बात, जब किसी ने टीवी खोला और आशिकी चल रही थी तो स्क्रीन पर जो लड़की थी उसे अनु पहचान नहीं पा रही थी। वो लड़की वो खुद थी और उन्हें याद नहीं था। और खुद को नहीं पहचानना, ये सिर्फ मेमोरी लॉस नहीं था, ये अपनी पूरी जिंदगी से बेगाना हो जाना था। लेकिन यहां एक बात और है जो इस पूरी कहानी का सबसे तीखा हिस्सा है। जिस दुनिया ने उनसे इतना कुछ लिया था,
जिस इंडस्ट्री के लिए उन्होंने अपने सालों के सबसे कीमती वक्त दिए थे, वो दुनिया उनके सबसे मुश्किल वक्त में कहाँ थी? जवाब बहुत कड़वा है, कहीं नहीं। जहां कभी शोहरत के मेले लगते थे, जहां निर्माता नोटों से भरे बैग्स लेकर आते थे, वहां अब कोई नहीं था। लेकिन अनु ने किसी से कोई शिकायत नहीं की, किसी को दोष नहीं दिया। उनके भीतर बस एक जिद थी, मुझे फिर से जीना है, मुझे फिर से खड़ा होना है। सालों की फिजियोथेरेपी, लंबा इलाज, अटूट हौसला, और आखिरकार वो दिन आया जब अनु अपने पैरों पर खड़ी हो गई। डॉक्टर्स जहां हार मान चुके थे, वहां उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति जीत गई। लेकिन चेहरा अब पहले जैसा नहीं था। वो खूबसूरती जिसके लिए पूरा देश दीवाना था, वो अब नहीं थी। और आज जब उनकी तस्वीरें सामने आती हैं, तो लोग एक पल के लिए रुक जाते हैं। सफेद बाल, बुढ़ापे की लकीरें, वो पुरानी चमक कहीं नहीं, लेकिन जो दिखता है वो शायद उससे भी कहीं ज्यादा पावरफुल है। उनकी आंखों में एक ऐसा सुकून है जो 1990 की उन तस्वीरों में कभी नहीं था, जब वो सबसे खूबसूरत दिखती थीं, सबसे ज्यादा चमकती थीं, भीतर से टूटी हुई थीं। और आज जब वो उस ग्लैमर से बहुत दूर हैं, उनके चेहरे पर एक ऐसी शांति है जो किसी मेकअप आर्टिस्ट नहीं बना सकता। असली खूबसूरती शायद यही होती है। ठीक होने के बाद अनु ने एक फाउंडेशन बनाई, अनु अग्रवाल फाउंडेशन। उन लोगों को जोड़ा जो आर्थिक तंगी से जूझ रहे थे, डिप्रेशन के अंधेरे में खो गए थे, जिन्हें लगता था कि कोई रास्ता नहीं बचा। मुंबई में रहकर लोगों को मुफ्त योगा सिखाती हैं और अब तक 3 लाख से भी ज्यादा लोगों को प्रेरित कर चुकी हैं। वो लड़की जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में गोल्ड मेडल लेकर सोशल वर्कर बनना चाहती थी, वो आज वही कर रही है, अपनी शर्तों पर, बिना किसी कैमरा के, बिना किसी स्पॉटलाइट के। खुद अनु कहती हैं, 55 साल की उम्र में मेरा असली जन्म हुआ है। और यहां एक सवाल है जो मन में बैठ जाता है, अगर वो एक्सीडेंट नहीं हुआ होता तो क्या होता? क्या अनु उसी दर्द में रहती, उसी खालीपन में, उसी ऐसी दुनिया में जिसने उन्हें कभी इंसान की तरह नहीं देखा? या वो सब कुछ तोड़ देने वाला पल असल में वो था जिसने उन्हें वो रास्ता दिखाया जो हमेशा से उनका था? कभी कभी जिंदगी हमें वो नहीं देती जो हम मांगते हैं, वो हमें वो देती है जो हमें चाहिए, भले ही उस देने का तरीका बहुत दर्दनाक हो। जब आशिकी के वो गाने बजते हैं तो एक पूरी जनरेशन की आंखें भर आती हैं, एक नॉस्टैल्जिया होती है, एक पुरानी खुशबू आती है। लेकिन अब जब आप वो फिल्म देखें तो उस लड़की की आंखों में ध्यान से देखिएगा। उस मुस्कान के पीछे कितनी थकान थी, उस ग्लैमर के पीछे कितना अकेलापन था, उस फेम के पीछे एक इंसान था जो बस यही जानना चाहता था, मैं यहां क्यों हूं? अनु अग्रवाल को वो जवाब मिला, 29 दिन के अंधेरे में, एक दर्दनाक रात के बाद, सब कुछ भूलकर और फिर खुद को नए सिरे से याद करके। उन्होंने वो जिंदगी छोड़ी जो दुनिया की नजर में परफेक्ट थी, और वो जिंदगी चुनी जो उनकी अपनी थी। और शायद हम सबके साथ भी ऐसा ही होता है। हम भागते रहते हैं उस चीज के पीछे जो दुनिया हमें बताती है, फेम, नेम, सक्सेस, और भीतर एक आवाज होती है जो कहती रहती है कि ये नहीं, कुछ और, तुम इसके लिए नहीं बने। अनु ने वो आवाज सुनी, देर से सुनी, दर्द से सुनी, लेकिन सुनी। आज वो सफेद बालों के साथ, बुढ़ापे की लकीरों के साथ, उस पुरानी चमक के बिना, शायद अपनी जिंदगी में पहली बार सच में जी रही हैं। तो दोस्तों, ये थी आशिकी की वो मुस्कान जिसके पीछे छुपा था संघर्ष, दर्द, टूटन और फिर खुद को दोबारा पाने का सफर। अनु अग्रवाल की कहानी हमें यह सिखाती है कि जिंदगी कभी कभी हमें गिराकर भी जीतना सिखा देती है। अगर आपको अनु अग्रवाल के बारे में कोई ऐसी बात पता हो जो शायद बहुत कम लोग जानते हों, तो हमें कमेंट में जरूर बताइए। मैं आपके हर कमेंट को पढ़ता हूं और आपकी राय जानना मुझे हमेशा अच्छा लगता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। मैं आपसे फिर मिलूंगा एक और ऐसी ही अनसुनी और दिल को छू लेने वाली कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। और अगर आपको लगता है कि अनु अग्रवाल की कहानी दर्द और रहस्य से भरी थी, तो स्क्रीन पर दिख रही दिव्या भारती की कहानी आपको और भी ज्यादा सोचने पर मजबूर कर देगी। सिर्फ 19 साल की उम्र में सुपरस्टार बनी दिव्या भारती की मौत आज भी बॉलीवुड की सबसे बड़ी अनसुलझी पहेलियों में गिनी जाती है। आखिर उस रात क्या हुआ था? हादसा, साजिश या कुछ और?
पूरा सच जानने के लिए स्क्रीन पर दिख रहे वीडियो पर अभी क्लिक कीजिए।